वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासतों के वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से करेंगे खिताब। हरियाणा के सूरजकुंड में मुनक़िदा 2 रोज़ा चिंतन शिविर के पहले दिन कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपने बरतानवी हममंसब ऋषि सुनक के साथ टेलीफोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने जल्द अज जल्द एक जामे और मुतवाज़िन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर किया इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की सुनक को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास आज से मुंबई में हो रहा है शुरू। इजलास के पहले दिन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर UNSC के रुकन ममालिक के नुमाइंदों के साथ 26/11 के मुतासरीन को पेश करेंगे ख़राज अक़ीदत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में सालाना वल्दाई डिस्कशन क्लब में किया दावा, कीव तैयार कर रहा है डर्टी बम। कहा, रूस यूक्रेन के जौहरी मकामात की तहकीकात के लिए IAEA मिशन के हक में है। और खेल की खबरों में भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 56 रन से शिकस्त देकर दर्ज की मुसलसल दूसरी जीत। दूसरी जानिब आज आयरलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और भारत की स्टार शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन में मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आज क्वार्टर फाइनल में दोनों जापान की जोड़ी के मद्दे मुकाबिल होंगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासतों के वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल हरियाणा के सूरजकुंड में इस चिंतन शिविर कैंप के पहले दिन खिताब किया। ये कैंप साइबर क्राइम मैनेजमेंट के लिए इकोसिस्टम तैयार करने, फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के बढ़ते हुए इस्तेमाल, ख़वातीन की हिफाजत, साहिली सलामती, शहरी दिफा, मंशियात की स्मगलिंग, मंशियात से पाक भारत मुहिम, आग से हिफाजत और दाखिली सिक्योरिटी समेत दीगर मुतादिद अहम मसलों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। चिंतन शिविर में रियासतों के वज़राए दाखिला, मरकज़ के इंतज़ामी रियासतों के LG समेत दीगर मुंतज़मीन शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि साल 2024 तक हर रियासत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की एक शाख कायम करने का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए NIA और UAPA दोनों एक्ट के अंदर हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। NIA को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए UAPA के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी अभी PFI पर प्रतिबंध लगाया गया। NIA को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी NIA को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में NIA की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। जराइम से निमटने की इज्तिमाई जिम्मेदारी को बताते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पंच प्राण के अहदाफ पर काम कर रही है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जब राज्यों का विषय है, उस वक्त सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए तभी हम सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य एक साथ बैठकर इस पर चिंतन करें, इसकी रणनीति बनाएं और इस पर एक साझा प्रहार करें। और मैं मानता हूं कि चाहे देश की सीमाओं के बाहर से चलते हुए अपराध हो, चाहे राज्यों की सीमा के बाहर से चलते हुए अपराध हो या क्षेत्रीय अपराध का क्षेत्र बनाने करते हुए अपराध हो, ये सारे अपराधों को
हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है, संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से निपटें और देश और समाज को भयमुक्त बनाएं, समाज निर्भीक होकर देश के विकास के अंदर द्रुत गति से लग जाए, ऐसा माहौल हम खड़ा करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हममनसब ऋषि सुनक के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने ट्वीट किया कि आज ऋषि सुनक से बात करके खुशी हुई। मैंने उन्हें बरतानिया का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। हम अपनी जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हमने एक जामे और मुतवाजिन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर जल्दी किसी नतीजे तक पहुंचने को लेकर रजामंदी जाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। इजलास के पहले दिन वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर UNSC के रुकन ममालिक के नुमाइंदों के साथ 26/11 के मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। ये मुलाकात दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में भारतीय फ़िज़ाइया के लिए C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैयारी के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के वज़ीर आला भूपिंदर भाई पटेल और दीगर मौजूदीन तकरीब में शिरकत करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मुल्क में हवाबाजी के शोबे के लिए एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम तैयार करेगा। मुल्क में पहली बार 5 से 10 टन की सलाहियत वाले जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट तैयारे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से हुकूमत के मेक इन इंडिया पहल को फ़रोग़ मिलेगा। ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा है जिसमें कोई निजी कंपनी फौजी तैयारे तैयार करेगी। ये तैयारा भारत की फ़िज़ाइया की लॉजिस्टिक सलाहियत को मजबूत बनाएगा। सेहत और कुनबा बहबूद की मरकज़ी वजारत ने केरला में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही टीम मुकर्रर करने का फैसला किया है। ये टीम इन्फ्लुएंजा की तफसील से तहक़ीक़ात करेगी और अपनी सिफारिशात के साथ साथ रिपोर्ट पेश करेगी। वजारत ने कहा कि 7 रुकनी टीम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के माहिरीन शामिल हैं। टीम की सरबराही डॉक्टर राजेश केदामनी कर रहे हैं। ये टीम सेहत के इक़दामात, एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए रहनुमा खतूत के हवाले से रियासती महकमा सेहत की भी मदद करेगी। इत्तलात और नशरियात, माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहाँ बहुत से तरक्याती कामों का आगाज़ किया। उन्होंने कुलगाम में ऑर्गेनेटिव प्रोडक्शन डैम के 4थे मरहले का इफ्तिताह किया और सैलाब से बचाव के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने श्रीनगर के चेकपुरा में अमृत सरोवर का इफ्तिताह भी किया। डॉक्टर मुरुगन ने कुलगाम के चांसर में ट्रूट फिश फार्म का भी दौरा किया। मरकजी वजीर डॉक्टर एल मुरुगन ने कुलगाम में 24 घंटे चलने वाले मोबाइल वेंट्री यूनिट को भी झंडी दिखाई। और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की आर्जी कैंपस का इफ्तिताह करेंगी। तिजारत और सनत की वजारत ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा साहिल पर IIFT की भारत की तीसरी शाख कायम करने के लिए 230 करोड़ रुपए दिए हैं। फिलहाल IIFT को कोलकाता और दिल्ली में 2 शाखें चल रही हैं। भारतीय रेलवे आज से बड़े पैमाने पर हिफाजती मुहिम शुरू करेगा। असासों, रेलवे मुसाफिरों और रेलवे मुलाजमीन की हिफाजत रेलवे की तरजीह है। वजारत रेलवे ने
डिविजनल रेलवे को सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया है। इसका मकसद रेलवे के असासों जैसे इंजनों, कोचों और पटरियों की हिफाजत को मजबूत बनाना है। रेलवे बोर्ड ने तमाम रेलवे डिवीजनों को हिदायत दी है कि वो सूरत हाल का बगौर मुआयना करें और कमियों को दूर करने को यकीनी बनाएं। कौमी सतह पर जारी स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी साफ सफाई की खुसूसी मुहिम जारी है। अस्पताल को पूरी तरह से साफ रखा जा रहा है ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो और अस्पताल का कंपाउंड पूरी तरह साफ सुथरा रहे। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए अलग अलग मंजिल पर रजिस्ट्रेशन का काउंटर भी कायम किए गए हैं। यूँ तो सफदरजंग अस्पताल में सफाई मुहिम हर रोज़ चलती है, लेकिन इन दिनों इस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सफाई मुहिम के तहत न सिर्फ अस्पताल के अहाते को साफ रखा जा रहा है, बल्कि मरीजों और उनके लवाहिकीन में भी सफाई से मुतालिक बेदारी पैदा की जा रही है। हमारे यहाँ जो सॉलिड वेस्ट है उसको मटेरियल जो हमारे पास आता है उससे हम रिकन्वर्ट कर रहे हैं और उससे हॉस्पिटल को इनकम हो रही है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी हमारे को इनकम हो रही है और हम अब जगह जगह पे जहाँ पर भी वेस्ट होता था तो इसलिए अब वो नीट एंड क्लीन होने लगा है। साथ में एक जो हमारा कलेक्शन एरिया था वहाँ पर अभी हम एक आप देखेंगे एक अच्छा सा पार्क डेवलप कर दिया। इस सफाई मुहिम के तहत सफदरजंग अस्पताल में न सिर्फ फर्श की सफाई की जा रही है, बल्कि ई पेमेंट की सहूलत और ओपीडी विंडो की तादाद में भी इजाफा किया गया है ताकि मरीजों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ओपीडी में देखूं तो काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि हमारे जो जितने भी वुमेन टॉयलेट स्पेशली हैं ऑल हैव बीन इंस्टॉल्ड। सारे को हम लोगों ने वुमेन के लिए वो जो डिस्पोजल होते हैं सैनिटरी डिस्पोजल वो मशीन्स लगाई हैं और उसमें इंसिनरेटर्स भी उसमें लगाए गए हैं। इवन हम उसमें वेंडिंग मशीन्स भी लगा रहे हैं जहाँ पे उनको काफ़ी कम कॉस्ट पर उनको सैनिटरी जो नैपकिन्स होती हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है पेमेंट्स को लेकर के भी हमने काफ़ी हद तक यहाँ पे डिजिटलाइज एंड कैशलेस होने का प्रयास किया सफदरजंग अस्पताल में। अब हमारे यहाँ नॉर्मली तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सुविधाएं जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं जिसमें बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस लगते भी हैं वो लेखा अनुभाग जो हमारा अकाउंट सेक्शन उसमें होता है और उसमें हम आज के डेट में फुल्ली ई पेमेंट पे हम लोग आज के डेट में मूव कर चुके हैं। सफदरजंग अस्पताल के सफाई कारकुन अस्पताल के अहाते को साफ रखने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। हमारे यहाँ से जितना भी वेस्ट निकलता है सब प्रॉपरली रिसाइकल होता है और ऑथराइज रिसाइकलर के थ्रू रिसाइकल होता है। और उससे भी ऊपर बात ये है कि जितना खर्चा करने के बाद जो उसमें से रेवेन्यू बचता है उसका 25% स्टडी बेसिस पे वो कंपनी हॉस्पिटल को देती है। वो सर हम लोग ये ग्लव्स पहन के सारे प्लास्टिक, गत्ता, कागज, पन्नी सब अलग कर दे। कूड़ा कूड़े में जाता है और प्लास्टिक में इस तरीके से हम साफ़ कर दे। गीला कूड़ा गीले में डाल देते, सूखा सूखे में। मेरी टीम जब वार्डों में जाती है तो मैं वार्डों के साथ में उनको पहले पीपी देता हूँ, मास्क, ग्लव्स, कैप, एप्रन। ये देने के बाद में मेरे लड़के वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि गार्बेज भरा हुआ है। गार्बेज उन्होंने निकाला और दूसरा लगा दिया। खाली भरा हुआ गार्बेज को गांठ बांध के लेके आते हैं। यहाँ पर फिर वो सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि सूखा जो है वो तो छट जाएगा। गीला जो कूड़ा होता है, गीले कूड़े को हम कंपोस्ट मशीन में खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे हमारा खाद बनता है। और हम अवेयरनेस भी करते हैं लोगों को कि कूड़ा मिक्स ना करें। सफदरजंग अस्पताल के अहाते को साफ सुथरा रखने के लिए सफदरजंग अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड भी मिला है। गंदगी बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखेंगे तो बहुत सी बीमारियों से दूर रहेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक इजाफी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग आइंदा 3 नवंबर को बुलाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये इजाफी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि मरकजी बैंक महंगाई पर काबू पाने के इक़दामात पर गौर व फिक्र कर सकें।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने रवा माली साल की दूसरी सहमाही के लिए टीडीएस स्टेटमेंट से मुताल्लिक फॉर्म 26Q जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। अब आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टीडीएस की तफसीलात पर नजरसानी और अपडेट करने में दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र आखिरी तारीख में तौसी की गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने साल 2021-22 के लिए मुख्तलिफ बागबानी फसलों के रकबे और पैदावार का तीसरा पेश की तखमीना जारी किया है। इसके मुताबिक 28.08 मिलियन हेक्टेयर के रकबे में 342.33 मिलियन टन पैदावार का तखमीना लगाया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए किसानों, साइंसदानों, बागबानी के अहदेदारों को मुबारकबाद दी है। तमिलनाडु में वाक़ई महाबलीपुरम अपनी दस्तकारी और अपनी तरफ राग़िब करने वाले मनाजिर के लिए दुनिया में शोहरत रखता है। ये शहर फितरत और फ़न का एक मिसाली मंजर पेश करता है। पेश है एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में वाक़ई महाबलीपुरम अपनी कारीगरी और दिलकश नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। महाबलीपुरम का कदीम शहर आज तमिलनाडु के सबसे मशहूर और खूबसूरत शहरों में से एक समझा जाता है। महाबलीपुरम को 1984 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का दर्जा मिला, क्योंकि इसके बहुत से मंदिरों को 7वीं और 8वीं सदी के दौरान कोरवमंडल साहिल पर चट्टानों से तराश कर बनाया गया था। यहाँ का हर मंदिर फन तामीर का अजूबा है और अपने फन का यहाँ बेहतरीन नज़ारा ये शहर पेश करता है। अपने पेचीदा तराशे हुए मंदिरों और पत्थर से कटी हुई गारों के लिए मशहूर महाबलीपुरम एक तारीखी सियाहती मुकाम है। यहाँ के कुछ मशहूर सियाहती मकामात में पंचरथ, शोर मंदिर, गणेश मंदिर वगैरह शामिल हैं। इस शहर की तारीख बहुत कदीम और अज़ीमुश्शान है। इसका नाम दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया है। यह कदीम शहर बहुत से शानदार मंदिरों, फन तामीर और साहिलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और लोक अक़ीदत का अजीम त्यौहार छठ आज से स्नान और खाने के साथ शुरू हो गया है। नहाए और खाए के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करने के बाद नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर सब्जी पर मुश्तमिल खाना खाया जाता है। नहाए और खाए के दिन औरतें घर की सफाई करती हैं। घर में चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल प्रसाद की शक्ल में तैयार किए जाते हैं। इस खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। 4 रोज़ा त्यौहार का अख्ताम पहले दिन नहाने, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन ऊषा अर्घ के साथ होता है। ये व्रत बहुत मुश्किल समझा जाता है। इस व्रत में ख़वातीन मुसलसल 36 घंटे व्रत रखती हैं। सूर्य देवता की पूजा और छठ मैया की पूजा करते हुए औलाद के हुसूल और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की जाती है। छठ महापर्व सूरज की पूजा का सबसे बड़ा त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस त्यौहार में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है और रसूमात के साथ पूजा की जाती है। छठी मैया सूर्या देव की बहन है। मजहबी अकीदे के मुताबिक छठ का त्यौहार औलाद की ख्वाहिश, खुशहाली, खुशी और लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। मॉस्को में सालाना वल्दाई डिस्कशन क्लब में बहस के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि कीव एक डर्टी बम तैयार कर रहा है। पुतिन ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि जंग में यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने कहा कि रूस IAEA मिशन के जरिए यूक्रेनी जोहरी मकामात की जल्द जांच के हक में है।
अक़वाम मुत्तहिदा का न्यूक्लियर वॉच डॉग रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम के इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक और तहक़ीक़ात करेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा कि IAEA के मुआयनाकार यूक्रेन में 2 मकामात पर अपना काम करेंगे। ग्रोसी ने कहा कि मुआयनाकार जौहरी मवाद को तलाश करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने वजाहत की कि ये तस्दीक हिफाजती इक़दामात और जौहरी मवाद के बग़ैर मालूमात की तैयारी और 2 मकामात पर प्रोसेसिंग से मुताल्लिक़ है। रूस को यूक्रेन के जरिए डर्टी बम के इस्तेमाल का खौफ है। रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी का इल्ज़ाम लगाया है। रूस की जानिब से कहा गया कि यूक्रेन का डर्टी बम बनाने का काम आखिरी मराहिल में है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने IAEA से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द यूक्रेन में कायम जौहरी प्लांट का मुआयना करें। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो यूरेनियम जैसे तापकार मवाद को रिवायती धमाका खेज मवाद जैसे डायनामाइट के साथ मिलाता है। यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है और जोर देकर कहा है कि रूस डर्टी बम का दावा करके उसका इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाने का मंसूबा बना रहा है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने नई पेट्रोल और डीजल कारों की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुआहदा किया है। ये मुआहदा 2035 से कानूनी तौर पर मौसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में तेज़ी लाने और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला 8 नवंबर को सुनाया जाएगा। और नाज़रीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नज़र डालते हैं, पाक मकबूजा कश्मीर की वापसी के लिए हिंदुस्तान पुरअज़्म है। मंजूर शुदा करारदाद होगी नाफिज और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ख्वाब उसी दिन पूरा होगा जब 1947 के तमाम मुहाजिरों को उनकी ज़मीन और घर वापसी मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ये कहना है और साथ ही वज़ीर खेल और कानून रिजिजू का कहना है कि कश्मीर के ताल्लुक़ से नेहरू ने मुतादिद गलतियाँ की थी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। अगली ख़बर भी हमने नाज़रीन इसी अखबार से ली है। ये ख़बर है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के मुमताज़ फ़िक्शन निगार और प्रोफेसर खालिद जावेद शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया उन्होंने एक नावल लिखा है पैराडाइज़ ऑफ फूड और इसे JCB अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड 5 हिंदुस्तानी नावलों में शामिल किया गया है और ये एक अच्छी खबर है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बरतानवी वज़ीर आज़म सुनक से बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है और साथ काम करने के लिए कहा है। अगली खबर भी इसी अखबार से है, केदारनाथ धाम के दरवाजे सर्दियों की मुद्दत के लिए अब बंद किए जा चुके हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हिंदुस्तान हॉलैंड को शिकस्त देकर ग्रुप 2 में टॉप पर पहुंच चुका है। विराट, रोहित और सूर्या कुमार की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 56 रनों से शिकस्त दे दी है। और हमारा समाज की एक और सुर्खी है कि अमेरिका में मंकी पॉक्स के 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। भारत ने ICC T20 आलमी कप में मुसलसल दूसरी जीत हासिल कर ली है। भारत की टीम ने नीदरलैंड्स को 56 रन से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत अपने ग्रुप में चोटी पर पहुंच गया है। मैच में नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी बनाने वाले सूर्या कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारत के स्टार शटलर जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन में मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। आज क्वार्टर फाइनल में दोनों का मुकाबला जापानी जोड़ी से होगा।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में आयरलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मेलबर्न में होने वाला ये मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और इंग्लैंड को आखिरी मैच में शिकस्त देने वाली आयरलैंड की टीम के हौसले बुलंद हैं। वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान अपनी पहली जीत के लिए कोशा है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। हमारी आज की पेशकश में हम बात करेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स की।